So basically, I am your mentor, Hadika Rukhsar, and I will be teaching you about Microsoft from a very basic to the advanced level. अच्छा, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि अपने स्टूडेंट से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ पहले। Ma'am, I am unable to share my screen. मैम काइंडली चेक कीजिएगा, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, बल्कि मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, आपको इजी रहेगा। ओके मैम। आप लोग मुझे ओके सही है, ओके आई कैन एबल टू शेयर माय स्क्रीन नाउ। ओके, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है, उसके बाद मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगी। ओके सो अच्छा, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट सीखना क्यों चाहते हैं? लाइक व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट आर योर बेसिक, कितना परसेंट आप लोगों को आता है इसके बारे में और कितना परसेंट पता है, मतलब इस्तेमाल करना तो आता है लेकिन इससे अर्निंग वगैरह आप लोगों की हो रही है या नहीं? मुझे जरा ये जरूर बताइएगा कि कितनी परसेंटेज में बताएं जरा पहले मुझे कि आप लोगों को 50% आता है, 40% आता है या 30% आता है, कितना परसेंट माइक्रोसॉफ्ट आपको इस्तेमाल करना आता है? ओके सो मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं लिटिल बिट आता है उन्हें। ओके सो कोई बात नहीं, चलो हम लोग उनको एक्सपर्ट बनाएंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट कोर्स के अंदर। ओके नो अर्निंग मैम, ये तो बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इतनी हजारों चीजें हैं जिससे हम लोग आराम से अर्निंग कर सकते हैं, आराम से। लाइक मैं आप लोगों को उसकी टेक्निक्स ही बताऊंगी और मैं आप लोगों को सिखाऊंगी भी। बेसिकली पता तो होता है हमें, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि करना क्या है, ठीक है? अब माइक्रोसॉफ्ट है हमारे कंप्यूटर के अंदर, आपको सबके पास कंप्यूटर तो जाहिर होगा, तभी आप लोग मेरे पास लाइव आए मेरे साथ। तो हम लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप तो होता है, लेकिन उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट से ही हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको ये सिखाना है और मैंने अपने डेमो में बताया था कि हम लोग बहुत सारे ये जो है ना अर्निंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको फाइवर के जरिए बताऊंगी। तो बेसिकली अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा अपने थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि अर्निंग कैसे होगी माइक्रोसॉफ्ट से, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो वाला एक काम है ये तो, कि माइक्रोसॉफ्ट से अर्निंग। तो बेसिकली हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मैंने बताया था मैं तीन चीज आप लोगों को सिखाऊंगी, और वो तीन चीजें क्या आती है हमारे पास। पहले मुझे बताइएगा मेरी आवाज भाई समझ आ रही है, क्लियर है? क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज बोल रही होती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अगर मैं आपको लगे ना थोड़ा तेज है तो आप लोग मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं बता रही थी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट से एमएस वर्ड से कैसे अर्निंग करेंगे। तो हम लोग एज एन एकेडमिक राइटर, लाइक एकेडमिक राइटर वाला जो काम होता है ना वो कहाँ पे होता है, एमएस वर्ड पे होता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सिर्फ वर्ड के ऊपर, फाइवर के ऊपर जाके, ठीक है? फाइवर पे कैसे जाना है भाई ये भी बता देती हूँ मैं। न्यू टैब खोलिए, इसके ऊपर मैंने लिखा है अगर मेरी स्क्रीन सबको क्लियर है ना भाई? यस, ठीक है। www.fiverr, ठीक है, .com। ये एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे हमने अपनी अर्निंग्स करनी है, जहाँ पे अपनी जो मैं आपको सिखाऊंगी चीजें वो आपने जाके सेल करनी है बेसिकली, ठीक है? अब मैं आपको कैन राइटर के बारे में बता रही थी। आपको लिखना नहीं आता है एमएस वर्ड के ऊपर, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है आपने, कैसे अपनी अपनी गिग बना के अर्निंग कैसे करनी है। बेसिकली हमारा पहला मोटिव मैं यही बताने चल रही हूँ अभी आपको, ठीक है? तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पे एकेडमिक राइटिंग, ठीक है, सिर्फ मैंने लिखा है यहाँ पे एकेडमिक राइटिंग। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि सॉरी यहाँ पर ना कोई सर्विस नहीं आ रही, लेकिन हम लोग जैसे कि ये ट्रांसलेशन के अंदर जो आर्टिकल्स ब्लॉग्स लग रहे होते हैं ना, तो वहां पर हमारे पास सारा कुछ जो है ये एकेडमिक राइटिंग का ही है। मैंने डायरेक्ट उसका ना वो लिख दिया कि कहते हैं, मैंने डायरेक्ट एकेडमिक राइटिंग का वर्ड यूज कर लिया बेसिकली, लेकिन यहाँ पे हमें आर्टिकल्स लिखते हैं। एकेडमिक राइटिंग में हमारे पास क्या है, आर्टिकल्स होते हैं वो, तो हमने वो लिखने हैं। कैसे लिखने हैं मैं बताऊंगी आप लोगों को। किसी वर्ड के डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है अगर, ठीक है, सिर्फ हमने लिखना है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू स्पेनिश। इतना आसान काम है ना ये, वर्ड से ही, मतलब आपने एमएस वर्ड से ही अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है। अब जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू स्पेनिश कर रहे हैं ये लोग, ठीक है? कोई डॉक्यूमेंट किसी ने आपको दिया, इंग्लिश में डॉक्यूमेंट दे दिया और आपने उसने कहा कि इसे स्पेनिश में कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली जो एक एक वो बनी हुई है हमारे पास, जो एक एक प्रोफाइल आ रही है, ठीक है? और यहाँ पे जब हम इसे टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इनकी ये अपनी इंग्लिश को स्पेनिश में ट्रांसलेशन कर रही है 830 रुपीज में, ठीक है? ये इनकी प्राइस है। और कितने वर्ड्स कर रही है, इनका पैकेज लगा हुआ है 600 वर्ड्स, मतलब ये सिर्फ 600 वर्ड जो थे इस इंग्लिश के, उनको स्पेनिश में करके देंगे सिर्फ 830 रुपीज के अंदर।
और फिर ये 1000 रुपीज के यहाँ पे 3000 रुपीज को कर रही है 1660 के अंदर, सिर्फ ट्रांसलेशन का काम है। तो ये सब हम लोग अपने अपने सीखेंगे, ठीक है। इसका पावर पॉइंट के अंदर, एक्सेल के अंदर हम लोग सब सीखेंगे हर चीज से, किस तरह से हमने अर्निंग करनी है। तो मैं अभी सब कुछ हटा के मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को खोलना किस तरह से, ओपन कैसे करेंगे हम लोग। तो मैंने सब कुछ क्रॉस कर दिया है अपना, ठीक है। मैंने अपना डॉक्यूमेंट खोला था, उसको भी हटा दिया है। अब हमारे पास ये, मेरे पास जो मेरा माउस है यहाँ पे मेरा मैंने स्टार्ट का बटन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ जाना है, क्लिक करा मैंने यहाँ पे, मेरे पास यहीं पर आ रहा है वर्ड 2016 लिखा हुआ, ठीक है। एक तो ये तरीका है, मैं इस पर क्लिक करूंगी, मेरा वर्ड का डॉक्यूमेंट खुल जाएगा अभी, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये होता है, आपको शॉर्टकट अगर पता है होता है तो आप जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। शॉर्टकट से बहुत फायदा होता है, कीबोर्ड से हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, मेरे पास कीबोर्ड के अंदर यही जो मेरा विंडो का बटन था, ये मैंने कीबोर्ड में प्रेस करना है और फिर मैंने प्रेस करना है आर, ठीक है। मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। मैंने कैसे किया है, मैंने मेरे पास मेरे कीबोर्ड के अंदर एक विंडो का बटन है, विंडो, ठीक है। ये मेरा स्पेस और ऑल्टर से पहले, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर मेरा विंडो का बटन है, मैंने इसके साथ प्रेस करना है आर, और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है विन वर्ड, ठीक है। पहले से लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे खुलती हूँ इसको, ठीक है। तो आपने अपने यहाँ पर लिखना है विन वर्ड और ओके कर देना है सिर्फ ऐसे, ठीक है। ओके करेंगे, आपका वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे खुल गया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट अपना खोला है, तो मुझे लेफ्ट साइड पे आ रही है मेरे पास ये रीसेंट फाइल्स है, ठीक है। जहाँ पे ये वर्ड के नीचे रीसेंट फाइल्स लिखा हुआ है, ये क्या है, ये मेरे पास जितने भी मेरे पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब मेरे पास यहाँ शो होते हैं, ठीक है। जो मैं यूज कर रही होती हूँ, रीसेंट फाइल जो मेरे पास है, ठीक है। या मेरे लास्ट वीक के जो डॉक्यूमेंट्स थे या मेरे दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शो होते हैं, ठीक है। मेरे पास 2016 का वर्जन है वर्ड का, आप लोग के पास 13 का हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हर जो वर्जन है वर्ड का माइक्रोसॉफ्ट का, उसके अंदर सब वही फीचर्स हैं। लेकिन थोड़ी सी एडवांस हो जाती हैं या थोड़ा सा उसमें बेसिक सा हट के आ जाता है, मतलब नई चीजें आ जाती हैं, तो बहुत हेल्प करती हैं वो भी हमें। लेकिन मैटर नहीं करता ये कौन सा वर्ड है, क्योंकि सबके अंदर क्या है, हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, बाकी सब तो हो जाता है, ठीक है। तो हमें किस तरह से करना है वो, तो उसमें कोई वो नहीं है कि आप तो 13 का वर्जन लें या आप 19 का वर्जन लें या आप रिसेंट लेटेस्ट वर्जन लें, दैट डजंट मैटर, ठीक है। आपके पास जो सा भी वर्जन है, कोई सा भी है, आपने उसको यूज करना है, आपने बस उसमें सीखना है काम, ठीक है। काम सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मेरे पास जो यहाँ पर ये जो सारे के साथ डॉक्यूमेंट्स बने में आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स। ये होती है प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स। इसके अंदर होता क्या है भाई, यहाँ पे मेरे पास बने हुए हैं ये कोई टेम्पलेट्स, मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ चीजें बनी हुई है, ठीक है। जैसे कि मुझे किसी फैशन का ब्रोशर बनाना है एग्जाम्पल पे, ठीक है। ब्रोशर क्या होता है, जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं तो वो लोग हमें ना कार्ड दे देते हैं, कहीं का भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो लोग कार्ड भी दे देते हैं, या किसी हम लोग ना फैशन किसी भी उसमें जाते हैं, क्या कहते हैं, आउटलेट पे जाते हैं, आइडिया से आउटलेट पे अगर जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग अपना ब्रोशर दे देते हैं हमें, एक पेपर दे देते हैं जिसमें उनके बारे में लिखा हुआ होता है, उसमें कहते हैं ब्रोशर होता है वो गाइड होती है उनकी बेसिकली ब्रांड की गाइड को हम कहते हैं ब्राउचर, ठीक है। तो वो मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट बनी हुई उसकी, हम इनको इस्तेमाल करना सीखेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी आपने कैसे इन सबको इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने सिंपल इनमें जाना है, ठीक है। यहाँ पे लाइक ये मेरे पास जो ये वाला ब्लू कलर का जो रखा है, सीवी का लेटर होता है बेसिकली, कवर लेटर है। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैंने डायरेक्ट करा क्रिएट, और यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो इसी में खुलेगा, लाइक, ठीक है। मैंने अपनी पिक्चर लगा देनी है यहाँ पे, अपना फर्स्ट नेम सरनेम जो भी मुझे एडिटिंग करनी होगी यहाँ पर अपनी, वो मैं आराम से कर दूंगी, ठीक है। ये मेरे पास एक सैंपल के तौर पे जो है ना, मुझे ज्यादा मतलब कि मेहनत नहीं करनी पड़ती वर्ड के अंदर। अपनी वेबसाइट डाल दूंगी मैं, अपना ईमेल डाल दूंगी, अपना नंबर डाल के, और अपना एक मैंने ना कस्टमाइज वे में, प्री डिफाइंड वे में मैंने अपना क्या कर दिया, एक मैंने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर दी, ठीक है। एक सीवी बना दी है मैंने अपनी, किसी भी डॉक्यूमेंट में अपनी पिक्चर में यहाँ लगा दूंगी। अब पिक्चर कैसे लगानी है, उसको एडिटिंग कैसे करनी है, क्या करना है, ये सब हम सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं करना कुछ भी, ठीक है। अब हम दोबारा से अपना वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ऑल्टर सॉरी स्टार्ट का बटन और आर, ठीक है। अब वेन वर्ड लिखा हुआ है, एंटर करेंगे और हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट खुल गया, ठीक है। अब हमारे पास, हमें तो अभी नहीं चाहिए ना ये सब टेम्पलेट्स, तो हमें तो इस्तेमाल करना नहीं आता है इन्हें अभी। हमें क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे ना फ्लायर्स भी बने हुए आते हैं, लेटर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ आता है, मतलब एक कवर लेटर्स की तरह, एक मतलब टेम्पलेट्स सारी की सारी बेसिकली ये। अभी हमने क्या करना है हम लोग डायरेक्ट एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे, ठीक है। मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करा और मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया है, ठीक है। अब वर्ड का मैं बता रही हूँ, वहाँ पर डॉक्यूमेंट होता है ये। और जो इसका, जो मैंने भी अपने डेमो में बताया था आप लोगों को, कि जो इसका व्हाइट कलर का जो एक पार्ट आ रहा है वो इसका पेज है, और जो बैकग्राउंड के अंदर आ रहा है ये, ठीक है, ये इसका पूरा क्या कहलाता है, पेज कहलाता है ये। और जो ये ऊपर से जो ब्लू वाला पार्ट है, ये इसका क्या है, टाइटल बार है ये। और नीचे जब हम जाते हैं तो वो कहलाता है इसका बॉटम, या फिर उसको हम कहते हैं फुट,
ठीक है, और ये ऊपर वाला पार्ट है बॉटम। अब मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ वर्ड के बारे में पूरा अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, और बाकी हम लोग स्टार्ट भी कर देंगे अपना सेशन भी। तो मैं आप लोग इंट्रो में बता देती हूँ कि हमारे पास ये जो मेरे पास एक जो ये जो कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, ये एक चीज दिख रही है ब्लिंक करती हुई, इसको कहते हैं कर्सर। ये हम बेसिकली मुझे बताते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा कि इस जगह से मेरा टेक्स्ट लिखा जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल पे चली गई मैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अगर मैं चली जाऊँ तो मेरे पास वहां पे भी कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ठीक है। तो वहां पर वो कैसे ब्लिंक करेगा, क्या होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है ना नेक्स्ट पेज पे अगर मैं जाती हूँ तो मेरे पास ये यहाँ पे ब्लैंक कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कैसे गई मैं बता दूंगी, वो भी कंट्रोल एंटर, ठीक है। कंट्रोल एंटर हम दबाएंगे और हमारा नेक्स्ट पेज आता जाएगा, और बैक स्पेस करेंगे हम दोबारा से प्रीवियस पेज में वापस आ जाएंगे। समझ आया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ से मैंने मतलब लिखना स्टार्ट करना है, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ पर होगा, ये इसको हम कहते हैं ब्लिंक कर रहा है हमारा कर्सर, ठीक है। और जब मैं अपना एरो यहाँ लेकर आ रही हूँ, ये जो आई बना हुआ आ रहा है ना मेरा स्क्रीन पे, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट, ये हमारा वर्ड करने के आता है इंसिडेंट। लेकिन बट मैं इस आई को जब ऊपर लेके जाऊंगी, ठीक है, मैंने भी बताया बॉटम पे लेके जाऊंगी तो ये कहलाता है हमारा एरो बन जाता है, ठीक है। ये बन जाएगा एरो। बट नीचे जब हम आते हैं इसके अंदर तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं, हमारा इंसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास और भी आपने देख रहा होगा ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर। डॉक्यूमेंट नंबर 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को मैंने कोई नाम नहीं दिया, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मतलब कि हमारे पास में डॉक्यूमेंट मैंने 1 दिया था तो मेरे पास ये 1 मतलब मैंने अचानक खोल रहा है, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट नंबर 1, बट जब मैं इसे सेव कर दूंगी तो इसका डॉक्यूमेंट नंबर 1 नहीं आएगा, जिस नाम से मैं सेव करूंगी उसी नाम से आएगा ये, ठीक है। और अगर मैं दूसरी डॉक्यूमेंट खोल देती हूँ अभी, ठीक है, अगर मैं फाइल में जाके अपना न्यू डॉक्यूमेंट खोलूंगी तो उसके ऊपर आके लिखा हुआ रहा होगा डॉक्यूमेंट नंबर 2। देखिए आप लोग बताएं मुझे डॉक्यूमेंट नंबर 2 लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो चार्ट आएंगे चैट में मुझे बताएंगे यस लिखा हुआ है या नहीं। मैंने भी हटा दिया इसको, लेकिन आप लोग मुझे बताएं यस, ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट नंबर 2, लेकिन अभी हमारे डॉक्यूमेंट नंबर 1 था, वो ये वाला जो हमारे पास इसमें हम काम करेंगे अभी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 है। अभी मैं इसको हटा देती हूँ दोबारा से। अच्छा, तो ये वाला चीज समझ आ गई है कि अच्छा यहाँ पर ना ऊपर मतलब जो मैंने बताया था बॉटम वाले एरिया में, ये जो हमारे पास ये जो जहाँ पे मैं अपने कर्सर लेकर आ रही हूँ, मैं अपना एरो लेकर आ रही हूँ जहाँ पे ये क्रॉस का बटन जहाँ लेकर, उसको हम कहते हैं टाइटल बार, बेसिकली टाइटल बार। इससे होता क्या है, यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है, ठीक है, जो माइनस ये क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा मेरा। अगर मुझे कोई काम करना है, मैं वर्ड का डॉक्यूमेंट भी खुला हुआ है, बाकी चीजें खुली हुई है, मुझे वर्ड के अलावा गूगल पे जाना है अगर, तो मैं वर्ड को क्या करूंगी, मुझे इसको कैंसिल नहीं करना। अगर मैं इसे क्रॉस कर दूंगी तो मेरा डॉक्यूमेंट चला जाएगा, मेरा सारा काम चला जाएगा। मैं क्या करूंगी, मैं इसे मिनिमाइज कर दूंगी, जिसकी वजह से सारा काम मेरा कहाँ पे आ गया, ये डॉक्यूमेंट अभी मेरा हटा नहीं है, ये मेरे पास डिलीट नहीं हुआ, ये मेरा कहाँ पे आ गया, नीचे टूल बार में आ गया, जिससे स्टेटस बार में आ गया है मेरे, ताकि मैं इसको दोबारा से लाऊंगी तो वहीं पर ही, अगर मैंने इसमें ये चेंजेस किए हैं, अपना मैंने ये काम किया, मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये मेरे पास यहाँ पर ही आ रहा है, लाइक ये कैंसिल नहीं हुआ, ये कोई गया नहीं, डिलीट नहीं हुआ, लॉस्ट नहीं हुआ मेरा डाटा, डायरेक्ट मेरा डाटा क्या हुआ, सेव हो गया एक तरह से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आता है ये वाला टूल बार, जो हमारे पास ये आता है बस रिस्टोर करने के लिए, मतलब मैं अपने पीछे वाले बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ लिख रही हूँ साथ साथ, ठीक है। तो मैं अपने डेस्कटॉप से कुछ देख के अपने इसमें डाल रही हूँ, तो मैं ऐसे कर मिनिमाइज कर दूंगी मैं। मिनिमाइज मेरी स्क्रीन जो होती है वर्ड की, वो छोटी हो गई है, मतलब वो स्क्वायर शेप में आ गई है, वो रिस्टोर हो चुकी है, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम इसलिए कहते हैं रिस्टोर कर ली, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे पास एक क्रॉस का बटन। इससे क्या होगा, इससे मेरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, और क्लोज होने से पहले वो मुझे देगा एक नोटिफिकेशन बार कि आपको सेव करना है या नहीं सेव करना है। ये मैंने जानबूझ के ऑन किया हुआ है ताकि मुझे पता चले कि जब मैं क्रॉस गलती से भी अगर हो रहा है मुझसे क्रॉस, तो मुझे पता हो कि हाँ मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है या नहीं, और मैं डायरेक्ट एंटर करती हूँ, सेव कर देती हूँ डॉक्यूमेंट को अपने। तो ये इस तरह से था, ये तीनों के तीनों हमने ऊपर के टाइटल बार को समझ लिया है। इसके अलावा इनकी एक शॉर्टकट की भी होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखती जा रही हूँ मैं, ऑल्टर, सॉरी ये मैं बता देती हूँ, स्पेस में इंक्रीज कर रही हूँ, मैं सब इस्तेमाल करना बताऊंगी कैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट ये बता रही हूँ, ऑल्टर प्लस लगाएंगे, स्पेस देंगे अपने स्पेस बार से, और फिर ऐड करेंगे इसका नाम हम लोग आर, कैपिटल आर, ठीक है। आर कुछ भी आर मैंने ऐड कर दिया रेसिपी, ठीक है। इस शॉर्टकट की से प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, क्या मैंने बताया, ऑल्टर स्पेस आर। ये डॉक्यूमेंट मेरा रिस्टोर हो चुका है, दिस इज द शॉर्टकट की फॉर दिस, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से किया ना, उसको हम डायरेक्ट कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो शॉर्टकट की वो मैं बताऊंगी आपको, ऑल्टर प्लस करेंगे हम दोबारा, सॉरी स्पेस देंगे हम लोग पहले, और उसके बाद हम लोग दोबारा से इजी पे स्पेस नहीं हुआ, प्लस ऐड करेंगे, मतलब इसके बाद मतलब प्लस नहीं दबाना, लाइक ऑल्टर के बाद आपने स्पेस लेना है। मैं बता रही हूँ कि ये पूरी चीज आपने याद रखनी है, प्लस देने नहीं बैठ जाइएगा प्लीज। ऑल्टर के बाद स्पेस दिया, स्पेस के बाद हम डालेंगे अपना एक्स, ठीक है। एक्स हम प्रेस करके देखते हैं, ऑल्टर स्पेस एक्स, मेरा ये डॉक्यूमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो सॉरी मैंने मिनिमाइज नहीं किया,
ऑल्टर स्पेस आर करके मैंने इसे क्या कर दिया, रिस्टोर कर दिया। ठीक है, अब मैं ऑल्टर स्पेस एक्स जब मैं दबाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऑल्टर स्पेस आर से हम करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को रिस्टोर, और इज इक्वल टू लगा देती हूँ मैं यहाँ पे कि आपको पता हो कि हाँ यहाँ पे स्टोर करना है, इसे रिस्टोर करेंगे इस की से। ठीक है, और ऑल्टर स्पेस एक्स हम क्या करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम कर देंगे, उसको दोबारा से जो लेंथ है एक वो उसको लाएंगे। ठीक है, दोबारा कर देते हैं ऑल्टर स्पेस एक्स। ठीक है, क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह कॉल शॉर्टकट किए गए ऑल्टर स्पेस सी, अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अभी देख लेते हैं करके। ऑल्टर प्लस सी से मेरा डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएगा, मेरा डॉक्यूमेंट हट जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मुझे क्या दे रहा है, नोटिफिकेशन बार कर रहा है कि आपने सेव नहीं किया तो आप सेव कर लें, मुझे वार्निंग दे रहा है ये डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके अलावा एक और हमारे पास हर चीज को एग्जिट करने की कॉल की होती है, दैट इज F4 की। अगर मैं F4 की दबाऊंगी तब भी मेरा डॉक्यूमेंट एग्जिट हो जाता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट में कुछ भी वट मैंने खुला हुआ अपनी स्क्रीन के ऊपर लैपटॉप के अंदर कहीं भी। ठीक है, इस कंप्यूटर में कुछ भी मैंने खोला हुआ है ना, तो वो मैं F4 दबाऊंगी तो वो एग्जिट हो जाएगा, वो सारी चीजें हट जाएंगी सब कुछ। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा यहाँ पर ये जो ये वाला साइड है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है एक अदद कस्टमाइज एक्सेस क्विक एक्सेस टूलबार। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसमें करना सिर्फ इतना काम है कि हमने अगर अपने जो भी काम करना है, ठीक है, हमें सीखना है जो भी काम करना है कैसे करना है, हमने मैं सिर्फ काम करके टाइम बचाना है। ठीक है, टाइम को सेव कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर खुद से अपनी मर्जी जो भी मुझे चाहिए ना वो मैं ऐड कर दूंगी। लाइक मुझे चाहिए कि वो मैं काम कर रही हूँ अपना, मुझे न्यू डॉक्यूमेंट अचानक खोलना है, लाइक मैं एक साथ 4-5 डॉक्यूमेंट में काम कर रही हूँ। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है फिर दूसरा खुलेगा फिर तीसरा खुलेगा, अब मैं डायरेक्ट बार बार फाइल में जाऊँ फिर मैं न्यू पे जाऊँ, फाइल में जाके फिर मैं न्यू पे क्लिक करूँ फिर नया खुले, नहीं। मैं डायरेक्ट अपने क्विक एक्सेस में जाऊंगी और यहाँ पे मैं न्यू कर लाऊंगी, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा, दैट इज शॉर्टकट आइकन आ जाएगा, तो जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगी इसके ऊपर और इसी मतलब इसी पे ही मुझे कोई देखना नहीं पड़ा, मुझे टाइम सेव हुआ और मेरा इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मेरा न्यू जो डॉक्यूमेंट है वो खुल गया। अब नीचे आप लोगों को नजर आ रहा है वो दो दो, मतलब कि ये दो मेरे पास डॉक्यूमेंट मेरे पास खुल गए, ये मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है और ये जो मैंने न्यू करके क्लिक किया है तो मेरे पास ये नया डॉक्यूमेंट आ गया। अभी मैं डिलीट कर रही हूँ इसको फिर से। ठीक है, तो हम दोबारा यहीं पर आ जाते हैं और यहाँ पे इसके बाद लिखा हुआ है ओपन। ठीक है, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा कोई मेरा। ठीक है, कोई मेरा पुराना डॉक्यूमेंट मुझे ओपन करना है साथ साथ मेरा वो ओपन हो जाएगा। क्या मुझे कुछ प्रिंट का ऑप्शन लेकर आना है कि मैं काम करते करते प्रिंट हो जाएगी सारी चीजें, तो वो प्रिंट भी हो जाएंगी। या फिर मुझे कोई चीज करते हुए कोई काम करते हुए मुझे अंडू या रीडू करना है, मुझे इसको रीडू करना है। ठीक है, मुझे इसको अंडू करना है, मुझे इसको रीडू करना है, तो मेरे पास क्या क्या चेंजेस आएंगी तो वो सब मैं ला सकती हूँ यहाँ पे अपने कुछ एक्सेस के जरिए। ठीक है, कुछ एक्सेस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपने इन सब कामों के अंदर कि हम लोगों का सारा काम जो है हमारा वो यहीं पर ही आ जाए, लाइक हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम सेव हमारा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, कि हमारे पास सारे जो ऑप्शन होंगे ना वो यहीं पर ही होंगे, लाइक सेव का ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, जैसे आपको शो हो रहा है ये वाला जो पर्पल कलर का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, ये सेव एज के बारे में मुझे लेके आई क्योंकि तुम्हें टाइम से ज्यादा इसकी वजह से। अच्छा, तो अगर हम आगे हमारा यहाँ पर आ रहा है, इसके बाद हम बताते हैं, मैं इसे पढ़ा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हम सीखेंगे अपने सारे टूलबार के बारे में। मैंने आपको सिखाना है यहाँ पे होम कैसे इस्तेमाल करना है, पूरे होम की चीजें बतानी है मैंने, इंसर्ट डिजाइन लेआउट रेफरेंसेस हर एक कंप्लीट चीज मैंने बतानी है और मैंने इस्तेमाल करना भी सिखाना है आपको। ठीक है, हर चीज। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रैक्टिस करनी है, एक पैराग्राफ लेना है। ठीक है, मैं बैठ लिखूंगी नहीं, मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, मैंने लिखना है इज इक्वल टू अपने कीबोर्ड से और लिखना है RAND लिखा, स्पेस ब्रैकेट खोला ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मैंने लिख दिया, एंटर प्रेस करने मेरे पास एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया। ये बाद पैराग्राफ लिखी हुई आ गई है जिसका मुझे साइज छोटा करना है अभी। अब मैं सबको यहाँ पे मैं एक चीज है कि मैं यहाँ पर अपना माउस रखूँ एंड में, यहाँ मैं अपना माउस एंड में रखूँ और मैं यहाँ से इसको ड्रैग करना शुरू करूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ मैं अपनी की से अपनी मतलब एक माउस की अपनी लेफ्ट की और अपनी माउस से मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ ऊपर की तरफ, या तो मैं इसको पूरा इस तरह से जो है ना अपना पूरा डॉक्यूमेंट को वो करूँ सेलेक्ट करूँ, या फिर सिंपल है मैं क्या कर दूँ Ctrl+A, पूरा डॉक्यूमेंट मेरा नीचे तक का सिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। Ctrl+A, तो शॉर्टकट की हमें इतनी हेल्प करी होती है, मैंने भी हटा दिया इसे सब करके। शॉर्टकट की हमें इतनी हेल्प हो रही है टाइम सेव करने की, तो मेरा नीचे तक का डॉक्यूमेंट पूरा क्या हो गया, मेरा पूरा डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर वो सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसका साइज छोटा करके आपको सिखा देती हूँ, मैंने करना सिखाना क्या है इसके अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग होम के अंदर मैंने एग्जांपल के तौर पे एक अपना स्टैंडर्ड जो साइज है वो 12 होता है या 11 ले यहाँ पे। ठीक है, 11 या 12 जो भी आप लोग को सामने हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे पैराग्राफ ले लिया है। इसके अलावा जो मैंने आपको चीजें बतानी है यहाँ पर
तो मैं आपको होम के अंदर क्लिपबोर्ड के बारे में, फॉन्ट, इसका पैराग्राफिंग कैसे करनी है, साइज कैसे ऐड करनी है और एडिटिंग कैसे करनी है वो पूरा बताऊंगी मैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज बता देती हूँ। वहाँ पे हमारे जो नीचे की तरफ अगर हम डॉक्यूमेंट पे आए, ये कहलाता है हमारा स्टाइल वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल बार जो है मेरा, ये टाइटल बार जो था मेरा यहाँ पे मैंने क्या करना है, स्टेटस बार, सॉरी स्टेटस बार के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हमारा कि इतने वर्ड्स लिखे हैं, 239 वर्ड्स मेरे पास डॉक्यूमेंट में जितने मैंने ये लिखे हैं पैराग्राफ, ये 239 वर्ड्स का है। अब एक पेज है ये पूरा मेरे पास, ठीक है, वन पेज से वन शो हो रहा है। अगर कहीं पर ज्यादा पेजेस होंगे तो यहाँ पे वो शो करेगा, यहाँ पे स्टेटस बार है ये, ठीक है। या फिर मेरे पास यहाँ पे एक राइट साइड पे मेरे पास दिखा रहा है जूमिंग का ऑप्शन, ठीक है। मैंने अपनी अभी मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट हुआ हुआ ये प्रिंट के उसमें हुआ है, मतलब कि प्रिंट लेआउट के अंदर हुआ है कि अपना जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो है ना प्रिंट लेआउट ऑन हुआ हुआ है। इसकी वजह से आपको सबके जो ऑप्शन दिख रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका गलती से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट खोलते हैं और ऐसा नहीं आ रहा, आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से शो हो रहा है, रीड के ऊपर है ये भी आपको रीड करने देगा या फिर काम करने नहीं देगा, क्योंकि आपको ये अभी अपने टूल्स शो नहीं करेगा, अपने फीचर्स शो नहीं करेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट जो बाहर है वो शो नहीं होगा। तो हमें इसको एग्जिट करके ESC से मैंने इसको हटा दिया है और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर रहा है, मैं मेरे पास प्रिंट लेआउट के अंदर अभी ये आज शो हो रहा है, ठीक है। प्रिंट ये जो वाला ऑप्शन आगे भी बताऊंगी मैं अभी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने बता दिया कि जहाँ तक नजर आ रहा था मुझे, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो मेन चीज है वो मैंने बताना था आपको कि अपने जूमिंग कैसे करनी है। जूमिंग बेसिकली होता है ये कि हमारे पास हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना वो हमने साइज को इंक्रीज कर दी मैं अपने, ठीक है, जूमिंग को बढ़ा रही हूँ मैं अपनी, ठीक है। मैक्सिमम जो जूमिंग होती है 500 वर्ड के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम जूमिंग वर्ड के ऊपर 500 होती है उतनी जूमिंग के ऊपर। अब मेरा तो काम, मुझे तो जूमिंग में नहीं अच्छा लगेगा ना, इतना काम कर सकती हूँ। तो मैं इसको मैक्सिमम जो आइडियल है मेरे पास है वो है 100। तो मैं मेक श्योर करूँगी वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने से पहले मैं पहले इसको हटा देती हूँ, सबको सबको मैंने हटा दिया है। मैंने यहाँ पे इतनी चीजें लिख दी है बस, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको जूमिंग करूंगी इसकी, तो मेरे पास ये मैंने इस फॉन्ट साइज इसका क्या है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे लिखा है मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया। तो जो फॉन्ट साइज है वो मेरे पास 12 है। यहाँ पे देखो फॉन्ट साइज का नंबर साइज लिखा हुआ है 12 है। बट इतना जूम हुआ हुआ है, ये मेरा पेज जूम हुआ हुआ है डायरेक्ट। मेरा साइज वही है लेकिन पेज जूम कर दिया मैंने, इसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा है ये। लेकिन यहाँ पे प्रेस करूंगी मैं -3 को और मैं अपने पेज को छोटा कर दूंगी, या डायरेक्ट मैं यहाँ पर ले आती हूँ कि मुझे इतना साइज नहीं, मुझे 100 लेकर आना है इसे, ठीक है। 100 पे मैं लेकर आ जाती हूँ इसे, आगे 100 के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर जूमिंग के बारे में बता दिया आप लोगों को। जूमिंग की भी मेरे पास एक शॉर्टकट की है, वो भी साथ बता देती हूँ आपको। जूमिंग की जो शॉर्टकट की थी वो मेरे पास है यहाँ पे कंट्रोल प्लस, हाँ ये कंट्रोल प्लस जेड, नहीं कंट्रोल प्लस जेड अंडू हो जाएगा, सॉरी। तो मैं आप लोगों को वो भी साथ में बता देती हूँ अपने पास, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या बता देती हूँ आप लोगों को, जूमिंग आर्टिकल बता दिया। मैक्सिमम और मिनिमम जूमिंग जो होती है ना वो 10 होती है, मतलब मैं अगर इसको मिनिमम मैं इसको ले जाती हूँ 10 के ऊपर, ठीक है। मैंने कुछ लिखा हुआ है तो वो नजर भी नहीं आता हूँ। तो मिनिमम जूमिंग जो होती है मेरे पास वो कितनी हो गई है यहाँ पे 10 हो गई है। तो मेरे पास मुझे इतना तो नहीं चाहिए होगा ना, ठीक है। तो मेरे पास मैं इसको कर दूंगी दोबारा से आइडियल के ऊपर ले आऊंगी। आइडियल कहा है ना, मैक्सिमम नहीं काम है, ठीक है। तो आइडियल जूमिंग जो होती है वो मेरे पास होती है यहाँ पर 100, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसको 100 पे लेकर आ देती हूँ, ठीक है। इसके बाद में बता देते हैं आप लोग को जूमिंग की शॉर्टकट की, हाँ ठीक है। तो जूमिंग की शॉर्टकट की होती है मेरे पास वो थी ऑल्टर बी जेड। ऑल्टर बी को प्रेस करके रखेंगे और हम दबाएंगे जेड। मेरे पास यहाँ पे जूमिंग के अंदर ऑल्टर एक आ गई है, एक की आ गई है, एक मेरे पास स्टेटस बार शो हो रहा है, ठीक है। एक मेरे पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल गया है जिसमें हम यहाँ से भी कर सकते हैं जूमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं पेज को, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगी मैं, सिंपल मैं जाऊंगी यहाँ पे पेज की विड्थ के अंदर, मुझे इतना विड्थ पेज चाहिए, इतनी लेंथी चाहिए कोई चीज लैंडस्केप के अंदर, या मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। सिर्फ टेक्स्ट इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ आएगा, या मुझे पूरा अपना होल पेज जो है मेरा इस तरह से स्क्रीन पे जो यहाँ पे लैपटॉप शो हो रहा है स्क्रीन पे इस तरह से शो होगा वो, ठीक है। तो ये मैं ना या तो 100 कर सकती हूँ इसको, या तो मैं इसको क्या कहते हैं ना 200 भी लेके जा सकती हूँ मैं इसको, या तो मैं इसको क्या करूँगी 100 पे ले जाऊंगी मैं इसको। 100 पे क्या होगा, ये इतने आराम से बस यहाँ पे शो हो रहा है ये 100, ठीक है। तो मैं इसको 100 पे दोबारा से लेकर आ गई हूँ, अपना पेज मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर ये तो चीजें समझ आ गई। अब हम जाते हैं दोबारा से अपने फॉन्ट के अंदर कि मैंने एग्जाम्पल के ऊपर कोई पैराग्राफ लेना है, इज इक्वल टू दबाया RAND। आप लोगों ने अपना कोई पैराग्राफ नहीं देना, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट देना है, आपने वो करना है, ठीक है। मैंने भी एग्जाम्पल पैराग्राफ लिया है यहाँ पे, आप लोग भी प्रैक्टिस में कर लें लेकिन वैसे करना नहीं है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया, यहाँ पे क्या चीज एक पैराग्राफ आ गया है मेरे पास, जो कि क्या चीज है, जो कि मेरे पास एक एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या भाई, अब यहाँ पे सिंपल है, हमने इसकी हेडिंग वगैरह को हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे, इसके अंदर हम लोग इसमें फॉर्मेटिंग ऐड करेंगे, ठीक है।
वो फॉर्मेटिंग हम लोग इसकी कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास शो हो रही है इसकी फॉन्ट का क्या कहते हैं इसको, फॉन्ट शो हो रहा है मेरे पास कि मेरे पास कौन सा स्टाइल मुझे फॉन्ट चाहिए अपना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ भी अपना माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, इसको पढ़ने नहीं बैठना, खाली यहाँ पे बस एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने, इसको लिख दिया मैंने माइक्रोसॉफ्ट, ये हेडिंग डाल दी मैंने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपोर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इस हेडिंग को मैं सिखा रही हूँ फॉन्ट कैसे बनाना है, आपने फॉन्ट के साइड कैसे करना है आपको, ठीक है। मैंने उसको बताया भी, यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग करा है इसको, तो क्या हुआ मेरे पास ये मेरे पास हो गया सिलेक्ट पूरा मेरा जो मुझे हेडिंग जो मुझे एडिट करनी है इसके पास है पूरा, मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ इस हेडिंग को सिलेक्ट किया। इसके बाद मैंने जाना है यहाँ पे, या तो मैं यहीं से कुछ भी अपनी जो है ना फॉन्ट वगैरह ले लूँ, साइज मैं यहाँ से नहीं यूज कर सकती हूँ इसका, कोई भी वट एवर आई वॉन्ट, ठीक है। साइज मैंने बताया नहीं है आप लोगों को, फॉन्ट का वो होता है मेरे पास 11 या 12 स्टैंडर्ड, बट इसका साइज मैं यहाँ पे 1638, अगर मैंने प्रेस कर दिया 1638, देखने क्या आता है यहाँ पे, ये साइज मेरा हो चुका है। मैं जूमिंग करके दिखा देती हूँ, बल्कि फुल जूमिंग, ये मेरा साइज कुछ आ चुका है इस तरह से, क्योंकि बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा और बिल्कुल भी सही होता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद में नंबर मैं डालूंगी 1638 के बाद 1639 एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, क्यों, एक्सेप्ट 1639 जो था वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वर्ड के अंदर 1 से लेके 163 में एक ही हो जा रहा है, 1639 9 देखिए ऐड ही नहीं कर पाई, ठीक है। 9 जो था मैं जैसे ही ओके करूंगी ये नहीं होगा, 8 पे ही आ रहा है ये बार बार, ठीक है। तो मैं इसको 1 भी लेके जा सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। 1 से लेके 1638 तक जाएगा ये, ठीक है। 1 से लेके 1638, अगर मैं 0.8 0.7 डालूंगी तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट 1 पे कर देगा ये, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिक है ये, देखिए नहीं आ रहा नंबर वैलिड नहीं है। तो हम लोगों को जो साइज होना चाहिए वो मैक्सिमम साइज मैंने बता दिया, जैसे हमारा मैक्सिमम साइज कितना होगा, ये मैं दोबारा से कंट्रोल पर सेट कर रही हूँ, नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया था पैराग्राफ अपना, या तो मैं अपना क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ RAND, ठीक है, पैराग्राफ ओपन, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लाइन्स चाहिए मुझे, 2 पैराग्राफ चाहिए और 3 लाइन्स के पैराग्राफ होल। इसका मतलब ये था कि मेरे पास मैंने लिखा RAND, बैठिए जैसे मैं ओपन करूंगी, अब जो लिखूंगी पैराग्राफ होंगे, मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए, एक पैराग्राफ में ना एक लाइन नहीं चाहिए, तो मैंने इसको पूरा नहीं किया, सॉरी, मैंने इसको पूरा एंटर प्रेस किया, तो मतलब मेरे पास कितने पैराग्राफ आ रहे हैं, 4 पैराग्राफ आ गए, सबके ना एक एक लाइन आएगी, तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको बता दें कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए। मैंने अभी मुझे नहीं जितने मिल गए सही है भाई। यहाँ पे मैं अपनी एडिटिंग टेक्निक्स करना सिखा रही हूँ आप लोगों को भी, कि मैंने यहाँ पे लिखा था अपना हेडिंग डाली है मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सपोर्ट की, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग डालने के बाद मैं कर रही हूँ ये कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैं गई, मेरे पास यहाँ पे तो शो हो रहा है इसका फॉन्ट का फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे साइज भी बता दिया मैंने, साइज को मैं इस ए को बड़ा करके इस ए को छोटा करके भी अपना एडजस्ट कर सकती हूँ साइज को, ठीक है। ऐसे भी साइज एडजस्ट हो जाता है हमारे पास, अगर हमें स्टैंडर्ड जैसे कि लिखा हुआ तो आ रहा है, वैसे ये भी आसान तरीका है बहुत ज्यादा। या फिर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से बोल्ड कर देना है फॉन्ट को, ठीक है, इटैलिक में लेकर आना है मुझे अपने फॉन्ट को, या मुझे अंडरलाइन करना है मुझे, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकती हूँ यहाँ से। इसके अलावा अंडरलाइनिंग की ठीक है बहुत सारे और टूल्स हैं, तो हम जाके देखते हैं भी यहाँ पर कि मैं इसको, मुझे डॉटेड चाहिए, पहले साइज बड़ा करके दिखा देती हूँ अपना, मुझे डॉटेड लाइन्स चाहिए, मुझे या तो इस तरह से लाइन्स चाहिए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे पास जो हम लोग कॉपी में डिजाइन बना रहे होते हैं ना, कॉपी में लिखते हुए हेडिंग को इतना अच्छा कर देते हैं, वो हम वर्ड में भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सिखाती हूँ, और हम लोग अपनी कलर भी दे सकते हैं लाइन्स को, ठीक है। कोई भी मुझे कलर ऐड करना है अपनी लाइन का, मैंने वो भी ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं या तो येलो कलर कर देती हूँ इसके अंदर, कोई भी, मैंने इसको येलो कलर कर दिया, सॉरी येलो नहीं हुआ, लेकिन मैं इसको यहाँ पे भी, ताकि मेरा और ज्यादा विजिबल हो, मैंने इसको येलो कलर कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे जाके अपने अंडरलाइन ऑप्शन में मैं जाके मोर अंडरलाइन ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास सिर्फ मेरे पास टेक्स्ट अंडरलाइन आएंगी, मतलब कि वर्ड्स जो थे मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, बीच में जो ये जो गैप आया है ना, ये मुझे यहाँ लाइन नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ वर्ड्स ओनली पे क्लिक करूंगी, और जो मुझे लाइन चाहिए ना, वो मुझे इस तरह की इस कलर में चाहिए, ताकि वो विजिबल हो। मैं लाइन ले रही हूँ अपनी ब्लू कलर की लाइन, ठीक है। मेरे पास विजिबल लाइन आनी चाहिए, वो ये विजिबल ज्यादा नहीं हो रही है, मैंने इसको इतना ज्यादा ग्रीन कर दिया, चलो मैंने, ठीक है। और विजिबल करने के लिए इसको, ये जब मैंने किया तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, लाइन मेरे पास तरह से बीच में नहीं आ रही लाइन, तो खुद में वर्ड ऐड करूंगी इसके बीच में, उसके लाइन नहीं आएगी। मैंने माइक्रोसॉफ्ट के बीच में इस ऐड कर दिया, तो सिर्फ इस पर आ रही है, वो स्पेस जहाँ दे रही हूँ वहाँ पर लाइन नहीं आएगी, तो मैंने क्या करा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास
वर्ड्स के अंदर लाइन आएगी जो मेरे वर्ड्स लिखे हैं, वरना नहीं आएगी लाइन, ठीक है। एक तो ये चीज मैंने आप लोगों को यहाँ से बताई है। इसके अलावा हम लोग इसके एडिटिंग के अंदर आ जाते हैं। हम लोग ने करना क्या है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट है मेरे पास ये, मैंने यहाँ पे हमें पास शो हो रहे हैं बहुत सारे साइज भी, कि मैं इसको इस तरह से डायरेक्ट कर सकती हूँ। ये मैं इसको आउटलाइन दे सकती हूँ कोई भी, ठीक है। आउटलाइन देनी है मुझे इसको डिजाइन में अपने को, मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये देखेंगे पीछे बैकग्राउंड पे एक आउटलाइन शो हो रही है इसकी, वो कैसे शो करते हैं हम लोग, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी। और इसके अलावा कोई भी मैंने अपनी ग्रेडियंट बनाना है, मुझे इस तरह से चाहिए मुझे अपना टेक्स्ट, ठीक है। और साइज बड़ा करके मैं दिखा देती हूँ कि इसके पीछे भी क्या आ रहा है, शेडो पड़ रहा है इसका। तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और जितने ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों को उतना ज्यादा अच्छा लगेगा ये, ठीक है। यहाँ पर हमें सिंपल टेक्स्ट चाहिए, अगर मुझे सिंपल से शेडो चाहिए तो मैं इस तरह से शेडो को अपना बहुत लाइट शेडो दे सकती हूँ इस तरह का, ठीक है। मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए अपने वर्ड की, तो मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके नीचे भी मतलब रिफ्लेक्ट हो वो वर्ड मेरा, ठीक है। वो कैसे करूंगी मैं, तो यहाँ पे मेरे पास मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, ये वर्ड जो मैंने लिखा है, ये मेरा नीचे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप लोग अपने असाइनमेंट के अंदर पे नाम लिखना है, और वो भी जितना अच्छा आप लोग लिख सकते हैं लिखना है। यहाँ पे असाइनमेंट देख रही होंगी, फिर अपने पोस्ट करना है आपने, जिसमें आप लोग ने अपने नाम को, अपने इंट्रोडक्शन को बेसिकली आपने उसको अपने आपका कोई भी नाम है, अगर जैसे कि मेरे पास हसनैन कोई इसी बच्चे का नाम था, उसका मैं नाम यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, हसनैन। और यहाँ पे आगे देखना नाम था, मुझे याद ही नहीं है ये क्या नाम था उसका, लेकिन आई गेस यही था, ठीक है। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे, मेरे पास ऑप्शन क्यों नहीं मेरे, फिर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा, ठीक है, ड्रैग करके। और फिर मैंने यहाँ पर इसको, यहाँ पे मैं कलर दे रही हूँ, मैं ग्रेडियंट के अंदर गई हूँ, मैं यहाँ पर मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे और मोर ग्रेडियंट पे जा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जाके मैंने किया ग्रेडियंट फिल, ठीक है। आप मैं दोबारा बताऊंगी अगर आपसे ग्रेडियंट फिल पे जाए हम लोग। और यहाँ पे ये कुछ मेरे पास ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ग्रेडियंट में स्टॉप किया, तो मैं यहाँ पर इस वाले पे क्लिक करूंगी, और यहाँ पे जाऊंगी, मैं कलर करूंगी इसका रेड, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ने वहाँ पे मैजिक देखना है, मैंने यहाँ पे करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जाना है, फिर से अपने टेक्स्ट को और ज्यादा अच्छा करने के लिए मैंने कर दिया रेनबो कलर देना है मुझे। मैंने दोबारा से इस वाले पे जाना है, और यहाँ से जाके मैंने इसको कर देना है येलो। और फिर मैंने इस वाले पे जाना है, और इसके भी मैंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो ये बार बने हुए आ रहे हैं ना, ये जो इसके ऊपर मैंने जा जाके अपने कलर फॉन्ट को चेंज करना है, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया ब्लू। अब यहाँ पे आपने देखा कि हसनैन का कलर किस तरह से हो गया है, लेकिन मुझे इसको येलो नहीं दिख रहा। मैंने येलो को ड्रैग करना है, ठीक है, कहाँ पे मुझे येलो लेकर आना है। तो बाद फॉर्मेटिंग, आपने किसी भी टेक्स्ट की अपनी इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हसनैन को येलो भी लेकर आ गई इसके अंदर में, अब इसमें रेड नहीं दिख रहा ज्यादा, तो मैं इसमें रेड भी लेकर आ गई हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। या मुझे सिर्फ ब्लू लेकर आना है ज्यादा, ठीक है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ अपनी एडिटिंग। तो मुझे जिस तरह से जहाँ से मुझे अच्छा लग रहा है ना, वहाँ पे स्टॉप कर दूंगी, मुझे अब अच्छा लग रहा है, सारे कलर शो हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ग्रीन नीचे आ रहा है, बॉटम पे ग्रीन है, ऊपर फिर उसका ब्लू है, फिर येलो सा शेड आ रहा है, फिर मेरे पास रेड शेड आ रहा है, ठीक है। रेड को मैंने और जेट कर देना है इस तरह से, ठीक है, तो ये और ज्यादा अच्छे से शो होगा मुझे। तो ये थी मेरे पास फॉर्मेटिंग मेरी। इसके अलावा जो मैंने काम करना था यहाँ पे, ठीक है, वो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको पूरा का पूरा मैंने एडिट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में कोई वर्ड लिखूंगी ना, तो वो भी मेरे पास एडिट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी मैं वर्ड लिखूंगी, ठीक है, मैं इसके बाद लिखूंगी वो वर्ड। और मेरे पास बीच में लाइन स्पेस नहीं आ रहा है, बीच में क्या आ रहे हैं बस मैंने क्योंकि यहाँ पे वर्ड की अंडरलाइन की थी, इसमें बस बीच में अंडरलाइन नहीं आ रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ज्यादा स्पेस दे दिया, इसमें ब्लू लाइन शो कर रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपनी किसी भी वर्ड के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है, तो हम ऐसे करेंगे वो, ठीक है। ये मैंने बता दी गैप फिर मुझे अगर इस एक्सपोर्ट को दोबारा से वैसे चाहिए, ठीक है, मतलब जैसे नॉर्मल जैसे बाकी वर्ड्स लिखे हुए नीचे जो ये वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक्सपर्ट भी ना ऐसे हो जाए, ठीक है। साइज बड़ा कर देती हूँ मैं इसका, ताकि आप लोगों को विजिबल हो, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको दोबारा क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है। या पहले मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि मैं कैसे लेकर आई थी इसको। मैं गई थी अपने किसी भी वर्ड के ऊपर सिलेक्ट करेंगे हम, पावरफुल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। मैं गई हूँ यहाँ पर इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पर लाइन हुई हुई है, यहाँ पे जाके ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे हम लोग, और यहाँ से करेंगे हम लोग मोर ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लोग करेंगे ग्रेडियंट फिल को, और अपने रेनबो कलर जो हमारा टेक्स्ट उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, ठीक है। आपने किसी भी आर्ट क्राफ्ट बनाना है, कोई आपने हेडिंग बैनर बनाना है, कोई बड़ा बड़ा अच्छा सा नाम लिखना है, ठीक है, कलरफुल नाम लिखना है इसमें, ठीक है। हम लोग कलर्स खरीदते हैं भी, डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है, ब्लू कलर में डिफरेंट कलर होते हैं, इसमें ऑरेंज होता है, इसमें रेड होता है, एक ब्लू एक डार्क बड़ा सा मोटा सा कलर होता है वो। तो वो जो कलर है ना, वो से वो इस तरह का लिखा हुआ लग रहा है ये, ठीक है। तो वो कर लिया मैंने। अच्छा, तो मैंने अपने इस पावर भी मेरा ऐसे ही हो गया सेम, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ मेरा एक्सपर्ट जो है ना, ये बाकी चीजें भी लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, दोबारा जाऊँ, सबको अंडू करूँ, सारे एडिटिंग जितनी मैंने की सब अंडू करूँ, नहीं, मैं डायरेक्ट जाऊंगी जो मेरा एज बना है ना ए के ऊपर, मैं इस पर क्लिक करूंगी। सिर्फ मेरा ये जो एक्सपर्ट था ये डायरेक्ट ऐसे ही आके जैसे मेरे बाकी की चीजें थी। मैं साइज बड़ा करके दोबारा दिखा देती हूँ इसको,
जैसे ही बाकी मेरे लिखा हुआ है पूरा डॉक्यूमेंट, वैसे ही मेरा ये एक्सपोर्ट भी हो गया है। मुझे कोई जरूरत नहीं है इसको दोबारा जाके अपनी हर चीज को अंडू करने की। डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया इसको इसकी मदद से मैंने उसको इरेज कर दिया अपनी फॉर्मेटिंग को। क्लियर, और फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है यहाँ पर, मैं इसको दोबारा से प्रॉपर लेके चल रही हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ठीक है, तो फिर मेरे पास यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट मैं दोबारा से ले लेती हूँ उसके बाद, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट दोबारा लेना है, तो मैं यहाँ पे तो बहुत बड़ा साइज आएगा, तो मैं इसका साइज स्मॉल करके बिल्कुल, और ये सब हटा देती हूँ यहाँ से, ये सब मुझे नहीं चाहिए अपने दोबारा से डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ से हम लेते हैं इजी टू करके नया पैराग्राफ, ताकि हम उसके अंदर काम कर सकें। इजी टू दबाना है, इजी टू नहीं हो रहा, तो सॉरी, सारा का सारा डॉक्यूमेंट मेरा उसी फॉर्मेटिंग के अंदर वापस आएगी। मैंने फॉर्मेटिंग वही रखी है, ठीक है। आई गेस मुझे बाय डिफॉल्ट हो गई है या तो ये, लेकिन मेरी सारी डॉक्यूमेंट दोबारा से मेरी एडिटिंग सब कुछ सब वही आएगा, ठीक है। मैंने सिंपल है अपने पूरे डॉक्यूमेंट को यहाँ से, ठीक है, ड्रैग करा। अभी मुझे ऊपर की चीजें नहीं चाहिए, मुझे ऊपर की चाहिए, नीचे की नहीं चाहिए, मैंने इनको हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे अपने कर्सर मैंने रखा, दोबारा से मैंने इसको रखा इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। मुझे चाहिए 2 पैराग्राफ चाहिए, उसमें 4 लाइन होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास वही 2 पैराग्राफ आ रहे हैं, 4 लाइन आ रही है इसके अंदर, ठीक है। पढ़ने नहीं बैठना ना गिनने बैठना, ठीक है। सिर्फ हमें पैराग्राफ चाहिए फॉर्मेटिंग के लिए। अच्छा, तो करना क्या आता है इसके अंदर, अब इसके अंदर जाएंगे हम लोग यहाँ पर, मुझे कोई भी, मुझे जैसे कि इस प्रोवाइड को कट करना है मुझे, ठीक है। इस प्रोवाइड को मुझे किसी को डॉक्यूमेंट देना है, मुझे बताना है कि ये प्रोवाइड गलत लिखा है, इसकी जगह लिखो तुम गिव, ठीक है। इस प्रोवाइड की जगह लिखो, क्या तो मैं करूंगी कीबोर्ड से साइज डाल दूंगी और लिखूंगी आगे गिव, या फिर मैं इसको, या फिर दूसरा जो मेथड है मेरे पास वो ये है कि मैं इस प्रोवाइड को कट कर दूँ। वो कैसे करूंगी मैंने इस प्रोवाइड पे गई हूँ मैं, और यहाँ से मैंने ऑप्शन लिया है अपना कट का, ठीक है। क्या हो गया, कट हो चुका है मेरे पास, इसके ऊपर लाइन आज बनी नजर आ रही है, इसकी वजह से दिख रहा है कि ये डॉक्यूमेंट ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, इसको गिव करो, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, अपनी डॉक्यूमेंट को इसमें लाइन कट कर दी है, प्रोवाइड जो है वो कट हो गया है, ठीक है। या फिर मुझे इसके अंदर डबल कट करना है मुझे इसका, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूंगी, मुझे 2 लाइन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डबल स्ट्राइक थ्रू बेसिकली है, ठीक है। स्ट्राइक कर दिया मैं किसी वर्ड को, यहाँ पे जाऊंगी मैं डबल स्ट्राइक पे क्लिक करूंगी, 2 लाइन बनी आएंगी इसके ऊपर, ऐसे एग्जाम्पल पर दिख रही है, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था ये, ठीक है। सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, किसी चीज का एडिशन है वो सेलेक्ट करके डबल स्ट्राइक करा, इसको ओके करना है, यहाँ पे डबल स्ट्राइक हो गया, ठीक है। या फिर चीजें मैंने बता दिया आपको, या फिर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में एग्जाम्पल के नीचे ना आकर, मैं भी नहीं बता रही हूँ चीजें आपको, समय मैंने बता दिया है अपना, आपने इंट्रो देना है अपने, जिसमें आपने बहुत अच्छी अपनी फॉर्मेटिंग से बनाना है, अभी आपको सिर्फ फॉन्ट से करना है, क्योंकि सारा भी मैंने फोकस फॉन्ट पे रखा था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ फॉन्ट में इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग अच्छा, कैसे करनी है आपने अपनी, ठीक है। या तो आपने फॉर एग्जाम्पल पर गई हूँ मैं, यहाँ से जाके मैं इसको क्या करूंगी, अब कुछ भी और शेडो वगैरह मैंने बता दी सब चीजें आपको, क्या मुझे फॉर एग्जाम्पल को हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको जाऊंगी यहाँ पे, इसमें एग्जाम्पल पे मैंने हाईलाइट कर दिया, मैंने बताना है कि ये हाईलाइटेड है, तो मैंने इसको जाके यहाँ पे हाईलाइट कर देना है इसे, लेकिन ये हाईलाइटिंग मेरी इरेजर से इरेज नहीं होगी, अगर मैं इसको फॉर्मेटिंग क्लियर करूंगी तो ये फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ साइज छोटा हो गया इसका, लेकिन फॉर्मेटिंग क्या हुई है, क्योंकि कलर तो वही है इसका, येलो का येलो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से फिर इसको सेलेक्ट करना है, और मैंने यहाँ पर जाना है अपने नो कलर करना है इसे, क्योंकि ये हाईलाइटिंग है, तो मैम हाईलाइटिंग आपको नहीं। वॉइस आ रही है? जी मैम, जी आपने कुछ कहा मैम? जी जी मैम, मैंने आपको रिमाइंडर देना था, 2 मिनट्स आ लेफ्ट। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, तो 2 मिनट्स लेफ्ट, अभी तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ भाई, बहुत ज्यादा हमें पढ़ना है आगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अभी तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन हमारा रह गया, पैराग्राफ अगर स्टार्टिंग भी रह गई हमारी, तो मैंने आपको अभी आपका असाइनमेंट मैं आपको दे देती हूँ अभी, आपका वो ये है कि आप लोगों ने अपना बनाना है इंट्रोडक्शन, इसमें आप लोग लिखेंगे अपना इस तरह से इंट्रोडक्शन का हेडिंग डाल के, बहुत अच्छी सी जितनी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट लिखा है वैसे आपने लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है आपने, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखना है आपने, उसके बाद आपने अपने बारे में बताना है कि आप लोगों का नाम क्या है, क्या करते हैं, कितना माइक्रोसॉफ्ट आता है, कितना परसेंट, ठीक है। कुछ भी आप कर लेंगे, मतलब इसी से ही अपना कोई भी आपने, जिसमें आपको बताया, मैंने आपको टेम्पलेट्स बताए थे जैसे वो टेम्पलेट इस्तेमाल करना नहीं आते तो चेक कर लें थोड़ा बहुत उनको, ताकि फैमिलियर हो जाएंगे जब नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे तो, ठीक है। या तो वो हम कर लेते हैं, या फिर आप लोगों ने बेसिकली, मैंने आपका नाम मुझे बड़ा बड़ा सा लिखना होना चाहिए, बहुत प्यारा सा, जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना, वैसे मुझे आपका नाम लिखा हुआ चाहिए फिर डॉक्यूमेंट के ऊपर, बहुत प्यारा सा, ठीक है। वो आप लोगों ने फेसबुक के पोस्ट पे लगाना है, ठीक है। और उसके अंदर आपने, जैसे मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट है, जैसे मेरे पास ये पैराग्राफ लिखा हुआ था, इसी तरह से आपने अपने कोई भी पैराग्राफ आपने अपने बारे में लिखना है, ठीक है। बेसिकली अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, और जैसा अभी बना, जितना अच्छा कर सकते हैं कर ले, मैंने आपको और भी सिखानी है, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने आए बेसिकली, हमने यहाँ पे सीखनी है कि हमारा किस तरह से हम उसको और अच्छा कर सकते हैं अपने काम को। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो मुझे जरूर बताइएगा।
साथ में शॉर्ट की भी बता दीजिए। शॉर्ट की मैंने वैसे लिखी तो है, लेकिन मैं आप लोगों को चले मैं आप लोगों के लिए दोबारा से सारी शॉर्ट की यहाँ पे लिख के दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे बताया सबसे पहले ऑल्टर प्लस नहीं लगा रही मैं स्पेस, हमारा पहले थी आर, इससे क्या होगा, भी इससे हो जाएगा ये रिस्टोर। दूसरी शॉर्टकट की ऑल्टर स्पेस एक्स, जिससे हमारा क्या हो जाता है, ये दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगा। ये दोबारा जो हमारा वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। एक और शॉर्टकट की थी ऑल्टर स्पेस सी, इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ये। बट आप लोगों के पास डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, तो पहले चेक कीजिएगा कि डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है या आपको नोटिफिकेशन दे रहा है वो कैंसिल होने से पहले। इसके अलावा जूमिंग के लिए शॉर्टकट की मैंने बताई थी आपको, ऑल्टर वी जेड, इससे क्या होगा, इससे हमारी जूमिंग की हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं करके दिखाती हूँ दोबारा से। ऑल्टर बी को प्रेस करके रखना है और फिर जेड दबाना है। इससे मेरे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे मेरा क्या कहते हैं, जूमिंग का जो मेरा बार था यहाँ पे ऑन ही हो रहा, सॉरी आ गया, ठीक है। तो मेरा जूमिंग का नोटिफिकेशन बार था, सेंटर बार था, वो शो हो जाएगा, ठीक है। और मैंने नॉर्मल की बता देती हूँ मैं, कंट्रोल प्लस, मतलब प्लस लगाते हैं वैसे इनके बीच में क्यों लगाते हैं, ताकि हमें पता हो गया कंट्रोल के पास ये प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस सी से हमारे पास कॉपी हो जाते हैं चीजें, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी हमारे पास पेस्ट हो जाती है इससे, और कंट्रोल प्लस एक्स से कट हो जाती है। ये मैं इनमें सिखाऊंगी और चीज कैसे करनी है, कैसे करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट भी है, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। कंट्रोल प्लस एक्स से हम करेंगे कट। याद अभी तो नहीं होगी कि, लेकिन आप लोगों को अगर इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में, बट अभी तो फिलहाल इंग्लिश में लिखना है, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा दूंगी कि आप लोगों ने उर्दू में कैसे ना लिखना है। अगर उर्दू में करना है तो अप टू यू, मर्जी आपकी, ठीक है। लेकिन मुझे आपकी फॉर्मेटिंग चाहिए भी सिर्फ, मुझे लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट उर्दू में आ रहा है, लिख सकते हैं उसको उर्दू में, क्योंकि वर्ड का डॉक्यूमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, तो उर्दू में इंग्लिश में करने, उर्दू में करना सॉरी, लेकिन अगर इंग्लिश में इजी है तो इंग्लिश में करना है, वट एवर इट इज अप टू यू, ठीक है। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आपकी फॉर्मेटिंग चाहिए, आपने किस तरह से फॉन्ट का स्टाइल कैसे लिखा है, उसमें कितनी एडिटिंग की है। लाइक मैंने तो बहुत कम अपना टाइम, मेरा मुझे हैरत हो रही है कि सिर्फ फॉन्ट के अंदर टाइम चला गया हमारा, लेकिन मैं तो बहुत ही बताई भी नहीं थी अभी सब कुछ ना। तो हम लोग आपने सारी इनको यूटिलाइज करना है, यूज करना है कैसे, ताकि चीज करने बैठे तो बहुत ज्यादा वैसी होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी करके आपने सबको यूज करना है अपनी, सिर्फ फॉर्मेटिंग को मैंने आपकी हेडिंग देखनी है, आपकी कैसे आपने लिखा हुआ है, कौन सा साइज इस्तेमाल किया है आपका, दिख रहा है नहीं दिख रहा, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा। या तो आप एक और चीज में बता देती हूँ आपको, कि यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट करा है यहाँ पे मैं जाऊंगी, जो ए स्मॉल और कैपिटल ए बना हुआ है, इससे क्या होगा, इससे मेरा पूरा सेंटेंस लाइक मैंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट लिखा स्मॉल लेटर के अंदर, ठीक है, एबीसी मैंने संभाल दिया, अब स्मॉल, ठीक है। अब मुझे करनी है उसको कैपिटल, अब मैं सबको क्रॉस करके दोबारा लिखूंगी कैपिटल दबा के, नहीं, मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करके उसको कर दूंगी, अपर केस कर दूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, सारा कुछ दोबारा से मेरा सब कुछ कैपिटल लेटर में के अंदर आ गया। या फिर मुझे उसको सेंटेंस केस में लेकर आना है, लाइक कैपिटल वर्ड जो होता है नेक्स्ट लाइन का वो कैपिटल होता है, टी कैपिटल है, लेकिन सब कुछ आगे स्मॉल आ रहा है वो, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी करना है इसके अंदर। और इसके अलावा हमने यहाँ पर ये टॉग केस, मतलब कि इसमें ये क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा टी स्मॉल हो गया। ये वैसे बिल्कुल ही जो है ना आपकी रफ रोमन यूज होती है, इस तरह से ऑटो कुछ यूज नहीं होता, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना हमने लैंग्वेज ये वाली, ताकि इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप लोगों को आपको डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा अगर आप लोग ये वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। लेकिन अच्छा लगता था ना, आप लोग कर लें, लेकिन मैंने आपको सजेस्ट नहीं करना ये, ठीक है। और बाकी इसके अंदर हमारे पास होती है यहाँ पे कैपिटल ईस्ट लेटर, ठीक है। मेरा यहाँ पर क्या है, टी कैपिटल है, ये मेरा सिलेक्ट दोबारा से नहीं हुआ है पूरा, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा और यहाँ से मैंने लेकर आना है इसे कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड जो है कैपिटल हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। लोअर केस में लेकर आना, हर चीज लोअर में आएगी, स्मॉल लेटर्स में आएंगी सब चीजें, तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं अपनी चीजों को भी। तो हमने सिर्फ यहाँ पे फॉन्ट के बारे में पता है, अभी हमने आगे चीजें पढ़नी है, या फिर मैंने पूरे को सेलेक्ट करके अपना डॉक्यूमेंट को किस तरह से मैंने उसको सेंटर में लेकर आना है, ठीक है। मैंने उसको क्या करा, जस्टिफाई कर दिया मैंने अपना पूरा डॉक्यूमेंट, मैंने एक तरह से मेरे पास आ रहा है, लाइक पूरा अलाइन वे में आ रहा है ये भी, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ अलाइन में, पहले ये अलाइन नहीं था, पहले ये कुछ इस तरह से था, लेकिन देखें बीच में जो लाइन कैसे आ रही, ये वाली जो लाइन है ये वाली, लेकिन जैसे मैंने जस्टिफाई किया ये वाली को की, ठीक है। इसकी भी की है मेरे पास कंट्रोल प्लस जे, पहले दोबारा से इसको हम ऐसे कर देते हैं और फिर हम प्रेस कंट्रोल प्लस जे, अलाइन हो गया ये, ठीक है, एक सेंटर में आ जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे एक और लिख रही हूँ कंट्रोल प्लस जे इज इक्वल टू डाल दिया मैंने, इससे क्या होगा मेरे पास जस्टिफाई हो जाता है ये, या फिर ये अलाइन में आ जाएगा, या फिर ये आ जाएगा मेरे पास अलाइन के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया पूरा अलाइन में हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये इसके वो है मेरे पास ये, ठीक है।
ठीक है, तो फिर और क्या बताना था, बस टाइम आई गेस बहुत ज्यादा हो चुका है हमारा। कुछ क्वेश्चन हो तो कैसे पूछें, कुछ क्वेश्चन पूछना तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, उसमें मैं भी ऐड हूँ बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे, कुछ प्रॉब्लम हो रही है काम करते हुए तो आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज करें, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगी उसी ग्रुप के अंदर, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, हम लोग अपना व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आप लोग मैसेज कर दें अपने ग्रुप के अंदर, लर्निंग विद लर्निंग के ग्रुप के ऊपर, वहाँ पे आप लोगों को पूरी सपोर्ट दी जाएगी, व्हाट्सएप के ऊपर हेल्प की जाएगी। या अगर वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं इंस्टॉल हुआ अपने पास तो वो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो आप लोग आसानी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन बस मजा आया सीखने में, आगे हम लोग सीखेंगे, अभी मुझे बहुत बोर है कि फॉन्ट से पढ़ा है हमने आगे भी पढ़ना है हमने बाकी चीजें, ठीक है। तो मैं सेशन को एंड कर रही हूँ अपना, बहुत टाइम ज्यादा हो चुका है हमारा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए ताकि फिर मैं सेशन एंड कर दूँ अपना। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। चले आप लोगों को और कुछ सीखने को मिलेगा मुझसे, मैं भी आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगी। चलें ठीक है, तो फिर मैं अपना माइक म्यूट कर देती हूँ।